बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ अलर्ट। मारूफ टीवी ड्रामा एक्ट्रेस इकरा अजीज़ अपनी मंझी हुई एक्टिंग की वजह से बड़ी फेमस हैं। बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पे उनके लाखों में फैंस हैं और उनकी जो बोल्ड ड्रेसिंग है वो हमेशा ही कंट्रोवर्शियल उनके लिए साबित हुई है। बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी इकरा अजीज़ को रहता है। शादी से पहले भी उनकी कुछ बोल्ड तस्वीर, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई थी कि जो इकरा अज़ीज़ पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई। ज़ाहिर है जो इकरा अज़ीज़ के लाखों में फैन्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और यही चाहते हैं कि इकरा अज़ीज़ बिलख़ुसूस चूँकि पाकिस्तानी हैं, तो वो इसी तरह का लिबास जो है ज़ेब-तन करें और उसको इसी लिबास में लोग बहुत ज़्यादा सराहते भी हैं, पसंद करते हैं। लेकिन यूरोप की सड़कों पे आजकल वो एक वीडियो उनकी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है कि वहाँ वो डांस और रोमांस कर रही हैं अपने शौहर के साथ, लेकिन शलवार के हवाले से कहा जा रहा है कि जी शलवार उनकी गायब है और कहाँ गायब है। इसके साथ-साथ उनकी बहन फिर सामने आई हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे इस हवाले से क्या चीज़ें शेयर की हैं, वो भी आगे चल के आपसे शेयर कर दूँगी। साथ ही साथ यासिर हुसैन जो कि बड़े ही फ़ख्र से इकरा अज़ीज़ की इस तरह की बोल्ड तस्वीर, बोल्ड वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, तो लोग जो हैं उनको आड़े हाथों लेते हैं। बहुत ज़्यादा नीम बरहीना तस्वीर जो शेयर की गई हैं और वीडियो उन पे इस वक़्त यासिर हुसैन को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया भी जा रहा है और इसके साथ-साथ लोग यासिर हुसैन से कह रहे हैं कि ये पैसा कमाने का एक नया ट्रेंड है कि सोशल मीडिया पे आप अपनी बीवी की शलवार के बगैर पिक्चर्स जो हैं और वीडियोज़ शेयर कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देखें और आपकी बैलेंस में उतना ही ज़्यादा इज़ाफ़ा हो। तो नाज़रीन, जैसे कि इकरा अज़ीज़ बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, उनकी एक्टिंग बहुत ही कमाल की है और वैसे भी वो कम उम्री में उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी थी इकरा ने और कम एज में ही उन्होंने यासिर हुसैन से शादी कर ली। पैसा दौलत शोहरत के साथ-साथ जब स्टार्स में थोड़ा-सा ये वल्गैरिटी वाला इश्यू आता है ना, तो लोग फिर इनको ज़ाहिर है क्रिटिसाइज़ इसलिए करते हैं कि एक अच्छा खासा एक्टर होता है जो कि लो लेवल से ऊपर की तरफ जाता है और लोगों की वजह ही से ही जाता है। वो इसलिए कि ये जो एक्टर हैं आज अगर इनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, लोग इनको पसंद करते हैं, इनके ड्रामे मिलियंस में जा रहे होते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अवाम इनको पसंद करती है। लोग इनको सराहते हैं, इनकी अदाकारी को, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं। इनके जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होती हैं, तो इसमें लोगों का बहुत बड़ा कमाल होता है। लेकिन जब इस तरह की नीम बरहीना तस्वीर या नीम बरहीना लिबास में बिलख़ुसूस पाकिस्तानी अदाकाराओं की वीडियोज़ और तस्वीर सामने आती हैं ना, तो लोग बहुत ज़्यादा फिर इन पे बरहम भी होते हैं और इनको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। अरियानियत और फ़हाशी फैलाने वाले लिबास जो हैं, इन पे मोस्टली जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, उनके ऊपर हमेशा ही कड़ी तनकीद की गई है और सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ये जो एक्ट्रेस हैं, ये जो फ़नकार हैं या सिंगर्स हैं, जब ये बिलख़ुसूस यूरोप के दौरों पे या बाहर के ममालिक में जाते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए, वेकेशंस के नाम पे पोस्टर लगाते हैं कि जी वेकेशंस पे हमने जा रहे हैं, मुल्क का नाम वगैरह मेंशन किया जाता है कि जी इस जगह पे जा रहे हैं। अब वहाँ जाके ये क्या करते हैं कि जैसे ही ये दूसरे मुल्क का रुख करते हैं, इनके कपड़े जो हैं वो आधे रह जाते हैं और ये कपड़े आधे होने की वजह से लोग फिर इनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। जहाँ इनके काम को लोग एप्रिशिएट करते हैं, डेफ़िनेटली कपड़ों के मामले में फिर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी अदाकाराओं को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। बेहुदा लिबास पहनकर ये जो अदाकाराएँ हैं, जब ये बाहर के ममालिक में जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करती हैं, जब इन्होंने बिलख़ुसूस अरियानियत वाले लिबास पहने होते हैं। तो जो कि देखने वालों को अच्छे नहीं लगते और इकरा अज़ीज़ जो हैं ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत उभरती हुई अदाकारा हैं। इकरा अज़ीज़ अपने लिबास और अपनी हरकतों की वजह से पहले भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहती हैं। इन्हें पहले भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। बिलख़ुसूस जब ये मुख्तलिफ अवार्ड्स शो में जाते हैं, ये जो ये एक्ट्रेस हैं और इसके साथ-साथ रेड कार्पेट यहाँ पे किया जाता है और फिर इनके जो लिबास होते हैं,
तो वो ये बेलबास ही एक हिसाब की वहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। तो लेकिन इन लोगों पे शायद कोई असर नहीं होता। जहाँ तक इकरा अज़ीज़ की बात है, जब यासिर हुसैन ने एक अवार्ड शो के अंदर इकरा को प्रपोज़ किया था, तो वो वाला जो तरीका था उस पे बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी। यासिर हुसैन की जो वहाँ पे हरकत थी या इकरा की, लोगों ने उसको पसंद नहीं किया था और उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। फिर इन्होंने इनकी शादी होगी और शादी के बाद मोस्टली लोग यही समझ रहे थे कि इकरा अज़ीज़ और यासिर हुसैन में काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आएगी शादी के बाद, क्योंकि अब इनका एक बेटा भी है। लेकिन मैच्योरिटी तो इनमें क्या ही आनी है, ये अब अपने आप को खुल के एक्सपोज़ करने लगे हैं, बिलख़ुसूस सोशल मीडिया के ऊपर, और जिसकी वजह से इन्हें लोग बहुत ज़्यादा ना सिर्फ़ तनकीद का निशाना बनाते हैं, बल्कि यासिर हुसैन को तो लोग बड़े अजीबो-गरीब अलक़ाबात से भी कमेंट्स बॉक्स में नवाज़ते हुए नज़र आते हैं। इकरा और यासिर हुसैन इनके जो लिबास हैं बिलख़ुसूस इस वक़्त जब ये गए हुए हैं वेकेशंस पे, तो इन्होंने एक वीडियो शेयर की है जहाँ पे ये यासिर हुसैन के साथ नज़र आ रही हैं। एक छोटा-सा फ्रॉक है जो कि इकरा अज़ीज़ ने पहना हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि जी इकरा अज़ीज़ की शलवार कहाँ है? यासिर हुसैन से सवाल कर रहे हैं लोग कि वो बाहर जैसे ही जाती गई हैं वेकेशंस के नाम पे अरियानियत फैलाने के लिए लोगों ने लिखा है, तो इनकी शलवार जो है वो कहाँ गायब हो गई है। और जब भी ये छुट्टियाँ मनाने जाती हैं, लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि इनके जो कपड़े हैं वो आधे रह जाते हैं, और पाकिस्तान में ये लोग कपड़े फुल पहनते हैं, लेकिन जब ये यूरोप वगैरह जाते हैं तो इनकी जो ड्रेसिंग है वो बहुत ज़्यादा वर्गल हो जाती है। और सबूर अली पे भी कुछ अर्सा पहले बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी कि जब उनकी भी कुछ इस तरह की ड्रेसिंग में वीडियोज़ वगैरह सामने आई थी, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे तनकीद का निशाना बनाया। इसी तरह माहिरा खान जो हैं वो भी जब जाती हैं इस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में वेकेशंस या वैसे ही मुख्तलिफ अपने प्रोग्राम्स या इवेंट्स के लिए, तो माहिरा खान के जो कपड़े हैं वो भी तकरीबन आधे रह जाते हैं। लोग उनको भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन माहिरा इन बातों को शायद बॉदर नहीं करती है। इसी तरह अगर हम बात करें और कुछ एक्ट्रेस हैं कि वो बाहर, जैसे कि ऐमन खान है, वो मुनीब के साथ बाहर वेकेशंस वगैरह पे जाती रहती हैं, तो लेकिन कभी भी उनके जो लिबास वगैरह हैं, वो बाहर जाके भी कम नहीं हुए, यानी जो उनकी ड्रेसिंग यहाँ पाकिस्तान में होती है, बाहर जाके भी ऑलमोस्ट उनकी ऐसी ही ड्रेसिंग होती है। तो यासिर हुसैन को लोग पूछ रहे हैं जी कि आपकी जो बीवी है इकरा अज़ीज़, इनकी शलवार कहाँ है? तो उसके बारे में बताएँ लोगों को कि बाहर जाते ही उसके कपड़े जो हैं वो आधे क्यों रह गए? क्या आपकी शलवार चोरी हो गई? या लोगों ने इस तरह के इनके कमेंट्स किए हुए हैं इनकी इस पोस्ट के नीचे। सो यासिर हुसैन का आगे से कहना है कि जी मेरी बीवी और मेरी मर्ज़ी, मेरी बीवी जो मर्ज़ी पहने, जैसा मर्ज़ी लिबास पहने, किसी को क्या तकलीफ़ है? यासिर हुसैन यानी कि आगे से बजाए कि शर्मिंदा हों, लोग उनसे जो सवालात कर रहे हैं इकरा अज़ीज़ के बारे में, तो आगे से वो इस तरह के जवाबात लोगों को दे रहे हैं। इसके बाद इकरा अज़ीज़ की बहन सामने आई हैं, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है, वो कहती हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लोगों को यहाँ पे सिर्फ़ एक शलवार पे बहस करने की पड़ी हुई है, यानी लोग मुबाहसा कर रहे हैं सिर्फ़ शलवार पे। यानी ये जो शलवार पे लोग पूछ रहे हैं ना कि इकरा अज़ीज़ की शलवार कहाँ गई, जो उसने ड्रेसिंग कर रखी है, तो उसकी बहन आई है, वो कह रही कि और बहुत सारे मसाइल हैं, बजाए कि शलवार के ऊपर जो है आप बात करें। माहिरा खान की ड्रेसिंग बड़ी बेहुदा वर्गल होती है, जब वो बिलख़ुसूस बाहर जाती हैं या रेड कारपेट वगैरह में शिरकत करती हैं, उनको भी लोग बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन माहिरा खान ने कभी भी बॉदर नहीं किया, यानी उन्होंने कभी भी तनकीद इस मामले में की गई है तो जवाब नहीं दिए। लेकिन यासिर हुसैन, जो कि इकरा अज़ीज़ की बड़े ही फ़ख्र के साथ इस तरह की वर्गैलिटी वाले ड्रेसेस वाली तस्वीर तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन जब लोगों ने आड़े हाथों लिया तो वो आगे से बाकायदा लोगों के साथ आगे से झगड़े पे उतर आए हैं और लोगों को आगे से तानेबाज़ी कर रहे हैं कि जी मेरी बीवी जो मर्ज़ी करे, आपको क्या मसला, उसने शलवार पहनी है या नहीं पहनी। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।